हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सभी के लिए एक न्यू शाही ड्रामा हिंदी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। उसकी थर्ड सिस्टर उससे कह रही होती है, सिस्टर तुम अभी भी यहाँ पर बैठी हो, जल्दी से कोयले से मेरी अंगूठी बाहर निकालो ना। कहती है, एनी तुम तो एक विलेज से आई हो, लेकिन थर्ड प्रिंसेस जिनकी शादी क्राउन प्रिंस से होने वाली है। एनी कहती है, तुम बिल्कुल ही पिछले जन्म की तरह हो, जो मेरे साथ कभी भी अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। फ्लैशबैक से दिखाया जाता है कि कैसे जिन भाई का जो होने वाला हस्बैंड था वो बहुत बुरी तरीके से एनी को परेशान कर रहा था। कहते तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है। जिन भाई को राजकुमार से शादी करना पड़ा, मैं हर दिन तुम्हें परेशान करता रहूंगा, ये सब तुम्हारी गलती है। दिखाया जाता है कि कैसे एनी एक आदमी किन से मिलती है और उससे कहती है कि तुम मुझे जासूस बनाओ, मैं तुम्हारी सारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। और हमें दिखाया जाता है कि कैसे जिन भाई क्वीन बन चुकी थी और इम्पेरिया के साथ मिल करके अपनी सिस्टर को मारने की सजा देती है। ये कहते हैं कि तुम एक जासूस हो जिसे मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। का सीन दिखाया जाता है, एनी स्माइल करते हुए रिंग को निकालने की कोशिश करती है, तो वहीं जिन भाई उसे जलाने की कोशिश करने वाली होती है, लेकिन तभी एनी कोयला जिन भाई के ऊपर गिरा देती है, जिससे उसका पूरा ड्रेस ही जल जाता है। हमें दिखाया जाता है कि दूर से केन ये सब देख रहा होता है और कहता है कि ये लड़की एनी काफी इंटरेस्टिंग लग रही है मुझे। जिन भाई को दिखाया जाता है जो कहने लगती है, एनी कमीनी तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे जलाने की। वो जल्दी जल्दी डॉक्टर के पास उसे लेकर जाने लगते हैं। कहने लगते हैं, जल्दी से इस कमीनी को मैं इसके पास ले चलो। एनी कहने लगती है, मैं खुद ही उनके पास जाऊंगी। एनी लेटर और टोकन देकर कहने लगती है, चैंग फैमिली ने मेरी मॉम को नुकसान पहुंचाया और मेरी मौत का कारण बनी। जियान भाई की मॉम कहने लगती है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे डॉटर को नुकसान पहुंचाने की, तुम्हें उसकी सारी बात माननी चाहिए थी। तभी जिन भाई यहाँ आती है और उसे घींच करके एक थप्पड़ मारते हुए कहने लगती है कि भले ही तुम्हारी मॉम का संबंध मेरे फादर के साथ था, लेकिन तुम चैंग फैमिली की कभी भी सदस्य नहीं बन पाओगी। तभी एनी उसे घींचकर एक थप्पड़ मारती है। जैसे ही वो कुछ बोलने वाली थी तो दोबारा थप्पड़ मारती है। कहती है, मेरा मन करेगा तो मैं तुम्हें मारूंगी ही। तो वहीं चियन भाई की मॉम कहने लगती है, जल्दी से सर्वेंट आओ और इस लड़की को सबक सिखाया जाता है। कि जैसे ही वो लोग एनी को मारने वाले होते हैं, तभी एनी के पास से एक लेटर गिरता है। शियन भाई की मॉम कहने लगती है, ये लेटर एनी के पास कहाँ से आया। तो वहीं एनी सोचने लगती है, मुझे उम्मीद है कि चैंग फैमिली को ये उपहार अच्छा लगा होगा। लिखा होता है कि कैसे 18 साल पहले शिन भाई और एनी को बदल दिया गया था, यानी कि एनी ही चैंग फैमिली की रियल डॉटर है। सुनने के बाद मिस चैंग काफ़ी हैरान होती है। कहने लगती है, तुम्हें ये लेटर कहाँ से मिला, ये सच नहीं हो सकता। एनी कहने लगती है कि मुझे एक बुरी औरत ने ये लेटर दिया और कहा कि मैं आपको ये लेटर दे दूँ। मिस चैंग समझ जाती है कि ये उसकी सर्वेंट की हैंड राइटिंग है जो कॉन्कबाइन बनना चाहती थी। तभी शियन भाई कहने लगती है, इस लेटर में ऐसा क्या है। वो भी ये सब पढ़ के काफ़ी हैरान होती है। कहने लगती है कि मैं मॉम की रियल डॉटर हूँ, उसे मारने वाली थी। तभी यहाँ पर फादर आ जाते हैं। कहते हैं, यहाँ इतना हल्ला गुल्ला क्यों हो रहा है। वाइफ तुम्हें क्या हो गया, तुम्हें इतनी परेशान क्यों हो। फादर शियन भाई के हाथ से लेटर ले लेते हैं। कहने लगते हैं, वो कॉन्कोबाइन मर गई लेकिन फिर भी मुसीबत खड़ी करके गई है। इसका मतलब एनी हमारी रियल डॉटर है और शियन भाई एक कॉन्कोबाइन की डॉटर है। देखो अभी भी बिलीव नहीं हो रहा होता। वो कह रहे होते हैं, एनी तुम जानबूझकर के यहाँ तमाशा कर रही हो, शियन भाई ही हमारी लीगल डॉटर और सिस्टर है। कहती है, मुझे भी इस लड़की पे बिल्कुल भी यकीन नहीं। तो वहीं एनी कहने लगती है, जब आप लोगों ने तो उसमें सील लगा हुआ था, मैं मानती हूँ कि मैं विलेज में पली भरी हूँ, लेकिन कभी भी झूठ नहीं बोलूँगी फादर, मैं यकीन करिए। ब्रदर कहता है, तुम्हें जो कहना है वो कह लो, जब तक मुझे सच्चाई का पता नहीं चलता तब तक मैं तुम्हें अपनी सिस्टर एक्सेप्ट नहीं करूँगा। मिस चैंग भी कहने लगती, अगर तुम झूठ कह रही होगी तो मैं तुम्हें अभी के अभी घर से बाहर फेंक दूंगी। फादर भी कहने लगते, जब तक सच्चाई का पता नहीं चलता तो एनी दूसरे रूम में रहेगी। जा रही होती तो उसकी मुलाकात उसके भाई से होती है और अचानक ही उसके हाथ से पाउच नीचे गिर जाता है। ब्रदर कहने लगते हैं कि ये लड़कों का पर्स तुम्हारे पास कहाँ से आया, तुम पहले से ही किसी के साथ अफेयर में हो। तो वहीं एनी कहने लगती है, ब्रदर आप मुझसे नफरत करते हैं तो ये पर्स मुझे लौटा दें। और क्या आपको सच में पता नहीं कि जब आप 7 साल के थे तो आपने ही मुझे ये पर्स दिया था। उस टाइम से ही मैं इसे संजो करके रख रही हूँ। फ्लैशबैक से दिखाया जाता है कि कैसे ब्रदर ने एनी को पर्स दिया था।
अब याद करके ब्रदर काफ़ी बुरा फील करते हैं, कहते तुम अपना ध्यान देना और उस पर्स को लौटाकर वहाँ से चले जाते हैं। एनी कहने लगती देखना शेन भाई, तुमसे मैं धीरे धीरे करके सब कुछ छीन लूंगी, पहले तो लीगल डॉक्टर का जगह। एनी को देखते हैं जो एक सेवन के पास आती, कहती है तुम उस सेवन के बारे में जानती हो ना जिसने मुझे और शेन भाई को चेंज किया था, तो तुम सच्चाई क्यों नहीं कहती हो। सेवन कहती वो लेटर सब कुछ झूठ है, तुमने ही ये सब बनाया था। एनी कहती हाँ तुमने सही समझा, मैं उस कॉन्कबाइन की मॉम से मिलने के लिए गई थी, मुझे टोकन और लेटर दिया, लेटर को मैंने ही अपने हाथों से लिखा है। सेवन कहने लगती मुझे पता है कि वो लड़की चैंग फैमिली की कॉन्कबाइन बनना चाहती थी और बच्चों की अदला बदली, वो इतना सब कुछ भी नहीं कर सकती। तुम चैंग फैमिली को धोखा देने की हिम्मत कैसे कर रही हो, तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए गवाही बनाऊं। इससे कहा कि मैं आज तुम्हें सबक सिखाऊंगी और वो मुझे एक और बड़ा उपहार देंगे। एनी कहती है कि तुम्हारे बेटे को जुए खेलने वाले पीट पीट करके मार डालेंगे। एनी बताने लगती कि कैसे उसके बेटे ने एक लड़की के साथ जबरदस्ती किया, यहाँ तक कि वो जुए घर से पैसे चोरी करके जुआ खेल रहा है, वो जल्दी फंसा जाएगा और उसे मार दिया जाएगा। कहती है तुम्हें इन सब के बारे में कैसे पता चला। एनी कहती है भूलना मत, अगर मेरी मौत हुई तो तुम्हारे बेटे की भी मौत होगी। सेवन कहती है ऐसे मत करो एनी, प्लीज मेरे बेटे को बख्श दो, तुम जो कहोगी मैं वो करूंगी। एनी कहती है ये हुई ना बात, और सेवन के कान पे कुछ कहने लगती है। एनी को दिखाया जाता है जो वापस घर आ जाती है और वो मैप देख रही होती है कि किसी को भी इस नक्शे के बारे में नहीं पता, यहाँ तक कि फादर को भी नहीं। तभी किन यहाँ पर आ जाता है, कहने लगता है कि तुम अपने फादर के रूम में छुप करके क्या कर रही हो। एनी कहती मैं फादर से मिलने के लिए आई थी, तो वही किन कहने लगता है तुमने साबित नहीं किया है कि तुम उनकी लीगल डॉटर हो। के लोग एनी के ऊपर तलवार रख देते हैं, कहने लगता है किन कि तुम्हारे हाथ में ये चीज कहाँ से आई। कहती है ये एक नक्शा है और मुझे ये अच्छा लगा इसलिए मैंने इसे निकाल लिया। किन कहता है अच्छा तो दिखा मुझे ये है क्या, और वो मैप को देखने लगता है। किन समझ आता है कि ये मैप बहुत रहस्यमय है और वो युद्ध में इसका यूज कर सकता है। अब एनी वीक होने का नाटक करने लगती है, कहता है उसके करीब जाकर के कि तुम्हारा क्या करने का इरादा है। कहता है तुम क्या करने की कोशिश कर रही, तो वही एनी को दिखाया जाता है जो उसके पैकेज से चाकू निकाल रही थी। उसके हाथ से चाकू छीन लेता है, कहता है कि तुम लोगों को अच्छे से सीड्यूस करती और साथ ही चाकू चलाने में बहुत माहिर हो। एनी को पता था कि वो किन की मदद से ही क्वीन बन सकती थी, इसलिए कहती है तुम्हें इस सभी के बारे में पता है तो क्यों ना तुम मुझे क्वीन बना दो। अगर मैं क्वीन बनूंगी तो मेरे पास बहुत शक्तियाँ और पावर होगी जो मैं तुम्हें भी दूंगी। कहता है जिन भाई एक देहाती को भी नहीं हरा सकी तो वो क्वीन बनने के लायक नहीं है। वो वहीं रखता है और कहता है कजन सिस्टर ये तुम्हारे लिए है। एनी भी चाकू को बाहर निकाल लेती है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने खतरनाक हो, लेकिन इस जन्म में तुम मेरी तलवार बनोगे। मेरे मॉम को फादर के साथ स्टडी रूम में रहना बहुत पसंद था ना, तो मैं इसे जला दूंगी। मैं चैंग फैमिली के रेपुटेशन को मिट्टी में मिला दूंगी। हमें जैन भाई को दिखाया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी कि कहीं एनी की बातों को चैंग फैमिली सीरियस ना ले ले। सेवेंथ यहाँ आ जाती, कहने लगती मिस मुझे आपको कुछ बताना है कि कैसे एनी उसके घर पे आई थी और उसे झूठ कहने के लिए मजबूर किया है। ये भी माना है कि जो लेटर है वो उसने खुद ही लिखा है। मुझे लगती है कि ये एनी कितनी बेवकूफ़ है, इस फैमिली में उसका कोई भी नहीं, लेकिन फिर भी रिश्वत दे के तुम्हें धमका रही। लिखा जाता है जो एनी को बुलाकर पूछने लगती है सच बताओ लेटर में जो लिखा वो सच है या नहीं। मुझे इस बारे में नहीं पता क्योंकि ये लेटर मुझे एक बुरी औरत ने दिया था। कहती तुम अभी भी झूठ कह रही हो, कॉन्कोबाइन ने ये लेटर नहीं लिखा, तुमने ही लिखा। कहती है अगर आपको अभी भी मुझ पर यकीन नहीं तो क्यों ना हम ब्लड जाँच करा लेते हैं। मिस क्या आप ब्लड चेक कराने से डर रही क्योंकि आप सिस्टर जिन भाई से बहुत प्यार करती हैं। ये आप जिस कॉन्कोबाइन से नफरत करती हैं वो उसकी डॉटर हो। कहती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, इसे पीट पीट करके मार डालो। तभी ब्रदर कहता है हमें सच्चाई का पता लगाना होगा। मॉम रुक जाइए ब्रदर, क्या तुम इस वुमेन की बातों का यकीन कर रहे हो। तभी फादर आ जाते, कहते इतना हल्ला क्यों हो रहा है यहाँ पे। फादर बताने लगते हैं कि कैसे उनका जो स्टडी रूम है वो पूरी तरीके से जल के राख हो गया है। कहते हैं ये सभी एनी की वजह से है, जब से ये आई है तब से कोई ना कोई परेशानी हो ही रही है। एनी जो होती है वो मिस्टर चैंग का ध्यान देने लगती है। कहने लगती है कि कैसे मैं रक्त परीक्षण कराना चाहती हूँ ताकि सभी के सामने सच्चाई आ सके। जिन भाई से कहते मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम दोनों कॉन्कोबाइन की डॉटर हो या नहीं हो, तो तुम दोनों चैंग फैमिली की डॉटर। सब देखकर जिन भाई बहुत परेशान होती है। से कहने लगती है तुमने जो सच्चाई बताया था यहाँ भी बताने लगती है मिस एनी के साथ सच में गलत हुआ है। जिन भाई ने मुझे धमकी दिया कि मैं एनी के खिलाफ झूठ बोलूँ, मुझे ये काम करने के लिए अपना हेयर पिन दिया था। यकीन ना हो तो मैं आपको दिखा सकती हूँ। हैरान कहती एनी तुमने सेवन को रिश्वत दी और सेवन तुम हेयर पिन चोरी करके मुझे ही फंसा रही हो।
शिनबई उसके ऊपर बहुत गुस्सा होती है, उसे मारने के लिए जाने लगती है। तभी एनी बचाती है और शिनबई के पास जाकर कहती है अभी तो शुरुआत है सिस्टर, आगे आगे देखते जाओ कि क्या क्या होगा। क्योंकि शिनबई बहुत गुस्सा होती है और एनी का गला दबाने लगती है। तभी फादर शिनबई के पास आते हैं और उसे खींचकर एक थप्पड़ मारते हैं। एनी कहने लगती है कि मैं यहाँ पर बहस करने के लिए नहीं आई हूँ, मैं बस अपनी मॉम को ढूंढने के लिए आई हूँ। शिनबई कहती है तुम मेरी मॉम मुझसे छीनना चाहती हो, ये बोलकर उसे मारने वाली थी। तभी फादर उसके पास आ जाते हैं, जिससे फादर को कोहरा पड़ता है और वो कहने लगते हैं कि मैं तुम्हें 3 महीने की कारावास का सजा देता हूँ। फादर कहने लगते हैं एनी आज से चैंगी तुम्हारी मॉम होंगी। तो कहते हैं कि आज जो कुछ भी है उसके बारे में बाहर बात नहीं जाना चाहिए, जो भी इस बात को बाहर फैलाएगा उसे पीट पीट कर मार दिया जाएगा। मिस चैंग को देखते हैं जो अभी भी इस फैसले से खुश नहीं थी। उसकी सर्वेंट कहने लगती है कि आपको लगता है कि एनी आपकी बायोलॉजिकल डॉटर है। मिस चैंग कहती मुझे उस पर यकीन नहीं है। कहने लगती है एनी को आए हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं और उसने पूरी फैमिली में हंगामा कर दिया है। चैंग कहती पता लगाओ क्या एनी को वो लेटर और जेट पेंडेंट उस कॉन्कोबाइन की मॉम से मिला था। यही सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है जहाँ एनी नहा रही होती है। तभी यहाँ पर किन आ जाता है, कहता है आज मैं अपनी कजन सिस्टर को बधाई देने के लिए आया हूँ क्योंकि वो हमारे घर में आ गई है। एनी कहने लगती है कि भला तुम इतनी रात गए मेरे घर के अंदर क्यों आए हो। तभी किन उसके सामने आ जाता है। एनी कहती अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं तुमसे कोई भी रहस्य छिपाना नहीं चाहती। ये बोलकर वो अचानक ही खड़ी हो जाती है। काफी ज्यादा इम्बैस होता है और पीछे मुड़ जाता है। तभी एनी उसके करीब आने लगती है, उसके करीब जाते हुए कहने लगती है ग्रेस सिक्योरिटी तो बहुत इंट्रोवर्ट है। तभी किन वहाँ से भाग जाता है। कहने लगती है तुम इतनी गर्मी में भी खुद के ऊपर पंखा क्यों चला रहे हो। किन कहने लगता है तुम्हें देख कर कि तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम विलेज में पली बड़ी हो और एक कंकोबाइन की डॉटर हो। तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे कोई हत्यारा और जासूस हो। एनी किन को टच करते हुए कहने लगती है मैं तुम्हारे लिए हत्यारन और जासूस बनने के लिए भी तैयार हूँ। किन ये बोलकर चला जाता है कि तुम ऐसा सोच रही हो तो मुझसे दूर रहो। बाहर आकर के किन कहने लगता है एनी बिल्कुल भी कोई साधारण देहाती लड़की नहीं लगती, उसके बारे में पता लगाओ और हाँ ये भी पता लगाना कि क्या वो काउंट प्रिंस की प्रिंसेस बनने के लायक है या नहीं। हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ जिनबई टेम्पल में होती है। तभी एनी उसके लिए खाना लेकर के आती है। कहती सिस्टर तुम्हें घर में रहने की सजा मिली है, इसलिए आज मैं काउंट प्रिंस की पैलेस में जाऊंगी क्योंकि वहाँ एक फेस्टिवल होने वाला है। भाई कहती ऐसा नहीं हो सकता, मेरे मॉम डैड और मेरा भाई बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए सहमत नहीं होंगे। तभी एनी चाकू निकाल करके कहती है मुझे उम्मीद है कि सिस्टर इस चाकू को पहचानती होगी। तभी शिनबई कहने लगती है ये तो किन का है ना, ऐसा नहीं हो सकता। तभी एनी कहने लगती है क्योंकि मैं तुमसे ज़्यादा ब्यूटीफुल हूँ, तुम मुझे वहाँ जाने का मौका मिला। शिनबई कहने लगती है तुम एक देहाती लड़की हो, भला काउंट प्रिंस का दिल कैसे जीतोगी। बोलने के बाद शिनबई उस पर हमला कर देती है। तभी उसका भाई यहाँ पर आ जाता है जो कि एनी को बचा लेता है। एनी अपने भाई की काफ़ी ज़्यादा फिक्र करने लगती है। उसका ब्रदर कहने लगता है एनी तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे शिनबई से कुछ बात करना है। एनी चाकू लेकर के यहाँ से चली जाती है। ब्रदर कहने लगते हैं शिनबई मैं तुम्हें यहाँ बचाने के लिए आया था, अगर किन को इस बारे में पता चल गया तो तुम्हें पता है ना कि वो कितना बुरा है। शिनबई कहने लगते हैं कि मैं उस सर्वेंट से सच्चाई पूछ करके रहूंगी। उधर दिखाया जाता है जहाँ एनी उस सर्वेंट के पास आ जाती है। तुम्हें पता है ना कि अगर सच्चाई सभी के सामने आ जाएगी तो तुम्हें क्या सजा मिलेगा। अगर तुम चाहती हो कि इस परेशानी से बचो तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। कुछ दिनों बाद शिनबई तुमसे मिलने के लिए आएगी, तो जितना हो सके उतना उसे हंगामा करने देना ताकि मुझे काउंट प्रिंस से मिलने का मौका मिले। जैसी एनी यहाँ से जाती है तो शिनबई यहाँ आ जाती। सर्वेंट कहने लगती है मिस आप यहाँ क्यों आई हैं। कहने लगती है मैं ये पूछना चाहती हूँ क्या तुम सच में उस एनी के साथ मिल करके मुझे फंसाने की कोशिश कर रही। सर्वेंट कुछ नहीं कहती बल्कि उसे और चिढ़ाने लगती है। गुस्से में शिनबई उस पर चाकू मारती है जिससे उस सर्वेंट की भी वहीं पर डेथ हो जाती है। दूसरी सर्वेंट आकर के ये सब देख चुकी थी। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पूरे चैंग फैमिली को इसके बारे में पता चल गया था और वो शिनबई के ऊपर बहुत गुस्सा होते हैं। ग्रैंडमदर कहती कोई बात नहीं, तुमने बस एक सर्वेंट को मारा है, लेकिन भूलना मत कि तुम काउंट प्रिंसेस बनने वाली हो और हाँ जितना जल्दी हो सके इस मैटर को यहीं पर सॉल्व करो। मजा आती है कि ये बुढ़िया कुछ ऐसे ही करने वाली थी और उसका फेवरेट तो ये पोता है, इसलिए वो कहने लगती है ब्रदर तुम्हारे हाथ में जो चोट लगी थी वो कैसा है। ग्रैंडमदर कहने लगती है तुम तो एनी हो ना, कंकोबाइन की डॉटर, और हाँ क्या तुम भूल गई कि तुम्हें जो कहना है वो घुटने टेक करके कहना होगा।
ग्रैंडमदर कहती है जब से तुम आई हो तो घर में आग लग गया, सर्वेंट की मौत हो गई, यहाँ तक कि ब्रदर के हाथों में भी चोट लग गई, तुम अब शगुन हो। तभी ब्रदर कहने लगता है ग्रैंड मॉम इसमें एनी की कोई भी गलती नहीं है। ग्रैंड मॉम कहती है अच्छा ठीक है, तो मुझे बताओ कि तुम्हारे हाथ में चोट कैसी लगी। तभी एनी सारी सच्चाई बता देती है कि कैसे जीन भाई उसे मारना चाहती थी। ग्रैंड मॉम ये सुनकर के बहुत गुस्सा होती है। मॉम को बताने लगता है कि कैसे बचपन में कोकोबाइन ने बच्चे को अदला बदली कर दिया था। तक कंफर्म नहीं हुआ है कि एनी या फिर शियन भाई कौन उनकी लीगल डॉटर है। तभी ग्रैंड मॉम एनी से काफ़ी प्यार से बर्ताव करते हुए कहने लगती है उठो, कल मैं तुम्हारे लिए एक कपड़े तैयार करूंगी ताकि तुम भी फेस्टिवल पे जा सको। देखिए सीन में हमें एक ब्रदर और सिस्टर को दिखाया जाता है। सिस्टर कह रही होती कि मेरे भाई को जाने दो, उसने कुछ भी चोरी नहीं किया है और हमारा जो पालतू जानवर है वो बस बन खाता है। तभी वो आदमी कहने लगता है कि आज रात तुम मुझे खुश करोगी तो ही मैं तुम्हारे भाई को जाने दूंगा, जिससे उसके भाई को बहुत गुस्सा आता है और वो उसके हाथ को काट देता है। तभी यहाँ पर आ जाती है यहाँ पे इतना हंगामा क्यों हो रहा है, तो वहीं पर सर्वेंट सारी बात बताता है कि कैसे इन दोनों भाई बहन ने बन चोरी किया और साथ ही चांदी भी चोरी किया। सिस्टर कहती है मिस हाँ, हम अपने हैमस्टर के लिए खाना चोरी करते थे लेकिन हमने चांदी बिल्कुल भी चोरी नहीं किया। एनी उसे खींचकर एक थप्पड़ मारते हुए कहती है चुपचाप जाकर खाना बनाओ और सिस्टर से कहने लगती है क्या तुम मेरी सर्वेंट बनोगी। जहाँ तक तुम्हारे भाई की बात है आज से वो मेरा बॉडीगार्ड बनेगा, जिस पर वो भी तैयार हो जाता है। एनी कहने लगती है कि आज से तुम दोनों जितना चाहो उतना खाना खा सकते हो। समय नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ एनी किन के पास आती है। मुझे लगती है कि किसने सोचा होगा कि ये लड़का सेनापति का बेटा है जो बचपन में खो गया था। जन्म में अगर मैं इनका देखभाल करूंगी तो जनरल बहुत खुश होंगे और सब कुछ मेरा हो जाएगा। नाइट के सीन में दिखाया जाता है जहाँ एनी किन के पास आती है। कहने लगता है क्या बात है, आज मेरी कजन सिस्टर इतनी ब्यूटीफुल क्यों लग रही है। किन ये भी कहता है मानना पड़ेगा कि तुम्हारा ड्रामा तो सच में बहुत ज़्यादा अच्छा था। उस सर्वेंट को भी मरवा दिया है जिसे इस मामले के बारे में पता था। ये सुनने के बाद एनी स्माइल करने लगती है। जितनी ब्यूटीफुल और शांत हो उतनी ही खतरनाक भी, तुम एक डीमन क्वीन की तरह हो। और हाँ चलो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ और बेसब्री से इंतजार करूँगा कि तुम राजकुमार के सामने क्या करोगी। अब किन के जाने के बाद एनी सोचने लगती है कि पिछले जन्म में मैंने तो उसे चाकू से मार दिया था, लगता है इस जन्म भी खुद को रोक पाऊंगी या नहीं। नेक्स्ट के सीन में हमें उसी डिसेबल राजकुमार को दिखाया जाता है जो कहने लगता है क्या ये वही लड़की है जो खुद को लीगल डॉटर कहती है। तभी एनी उसे देख करके सब कुछ याद करने लगती है, शिनबाई को चिढ़ाने लगती है। तभी राजकुमार कहने लगते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम लीगल डॉटर बन जाओगे तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। और हाँ कभी भी मत भूलना कि तुम एक जहरीली और देहाती वुमेन हो, तुमसे शादी कौन करेगा। राजकुमार को पता है कि वो एक डिसेबल और बीमार व्यक्ति है जिनकी मौत कभी भी हो सकती है, इसलिए तो शिनबाई तुम्हारा यूज कर रही है क्योंकि तुम उसकी कोई भी काम की नहीं हो। ये उसका बहुत इंसल्ट करती है और यहाँ से चली जाती है। राजकुमार कहने लगते हैं कि मैं इसका पता लगाऊंगा क्या वो सच में लीगल डॉटर है। अपने सर्वेंट से कहने लगती है जल्दी से मेरे आदमी से कहो कि हमें डोंग टोंग जाना है। पूछने लगते हैं मिस क्या आप वहाँ बुक लेने के लिए जा रही है। तभी वो बताने लगती है नहीं मैं राजकुमार से मिलने जाऊंगी। कहा जाता है कि कैसे एनी वहाँ आ जाती है और उन दोनों भाई बहन का वो काफी ध्यान दे रही होती है। वो राजकुमार से मिलने के लिए अंदर जाती है। तभी वो देखती है कि प्रिंसेस को कुछ लोग परेशान कर रहे थे। प्रिंसेस कहने लगती है मैं प्रिंसेस जी हूँ, फिर भी वो लड़के प्रिंसेस को बहुत ज्यादा परेशान कर रहे होते हैं। तभी एनी प्रिंसेस को बचाने के लिए जाती है। वो आदमी एनी को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी एनी का बॉडीगार्ड यहाँ आ जाता है और उन सभी को मार के भगा देता है। एनी कहने लगती है तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें चोट तो नहीं लगी। जिस पर वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। यहाँ पर काउंट प्रिंस भी आ जाते हैं। काउंट प्रिंस को देख करके याद करने लगती है एनी की कैसे पिछले जन्म में काउंट प्रिंस ने कहा था कि तुम्हें मेरी सिस्टर जी को मारना होगा, उसके बाद मैं तुम्हें पैलेस में आने जाने दूंगा। प्रेजेंट में एनी कहने लगती है काउंट प्रिंस आपकी सिस्टर को कुछ लोग परेशान कर रहे थे। काउंट प्रिंस कहते जाओ उन्हें ढूंढो और मार डालो। बॉडीगार्ड कहने लगता है मिस आप घायल हो गई हैं। प्रिंसेस आ जाती है कहती देखने तो मुझे तुम्हें कितनी चोट आई है। तभी प्रिंसेस काउंट प्रिंस के पास से दवा निकाल करके उसे लगाने लगती है। कहती सिस्टर इसकी कोई भी जरूरत नहीं है और फ्यूचर में तुम कभी भी अकेले मत घूमना। प्रिंसेस जी के कहने पर काउंट प्रिंस भी एनी को दवा लगाने लगते हैं और काफी प्यार से एनी को देख रहे होते हैं। बात का सीन दिखा जाता है जहाँ एनी वापस घर आ जाती है। बस उसके सामने आकर कहती है कि तुम दोबारा कजन किन के सामने बता दूंगी कि तुम कजन किन को सेड्यूस करना चाहती हो, उसके बाद तुम्हारा काफी ज्यादा बेइज्जती होगा और तुम कभी भी
प्रिंसेस नहीं बन पाऊंगी। एनी कहने लगती है वो तो वक्त ही बताएगा। ये सुनकर के शिनबई काफी गुस्सा होती है, इसे मारने लगती है। तभी एनी कहती है लड़ाई की शुरुआत तुम ही कर रही हो। शिनबई कहने लगती है तुम कुछ भी कर लो एनी, राजकुमार की प्रिंसेस मैं ही बनूंगी, तुम नहीं। टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ राजकुमार शिनबई को तीर चलाने की प्रैक्टिस करा रहे होते हैं। सभी लोग ये देख कर के कहने लगते हैं प्रिंस और शिनबई एक साथ कितने अच्छे लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। कहने लगती है जितना वो हैंडसम है उतना ही ज्यादा खतरनाक है। तभी सेवन कहने लगती है मिस आप घुड़सवारी के लिए कपड़े पहन कर क्यों नहीं आई हैं? क्योंकि मैं यहाँ घुड़सवारी और तीर चलाने के लिए नहीं आई हूँ। तभी प्रिंसेस जी उसे देख लेती है। किन का बॉडीगार्ड आ जाता है। एनी कहने लगती तुम तो किन के बॉडीगार्ड हो ना? हाँ ये तो किन का घोड़ा है, तुम इसे लेकर के कहाँ जा रहे हो? बताने लगता है कि अभी किन यहाँ आने वाला है। एनी अपने रुमाल से किन के घोड़े के ऊपर एक पौधा छिड़कती है। तभी यहाँ पर किन आ जाता है जिसे देख कर के काउंट प्रिंस कहने लगते हैं किन तो आमतौर पर बाहर नहीं घूमता तो आज ये बाहर क्यों आया है? यहाँ पर किन आता है, वो अपने आदमी से कहने लगता है कि ये एनी यहाँ पर क्यों आई थी। बॉडीगार्ड कहता है कुछ नहीं, वो तो बस रास्ते में मिली थी। उस पे चिल्लाते हुए कहता है उसकी खूबसूरती बहुत खतरनाक है, तुम्हें उससे बचकर रहना होगा। बोलने के बाद वो घोड़े के ऊपर बैठ जाता है। अचानक ही घोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो एनी को धक्का मारने वाला था। तभी राजकुमार एनी के सामने आकर के एनी को बचा लेते हैं। एनी कहने लगती है धन्यवाद काउंट प्रिंस, आपने मेरी जान बचाई। अचानक ही वो चक्कर खाने का नाटक करने लगती है। राजकुमार उसे उठा करके डॉक्टर के पास लेकर के जाने लगते हैं। ये देख करके शिनबई और किन काफी ज्यादा जेलस होते हैं। तभी शिनबई किन को भड़काने लगती है कि देखो भाई उस लड़की ने क्या किया। किन कहने लगता है कि वो तुमसे सब कुछ छीन लेगी और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी मुझे बहकाने के अलावा। इसको दिखाया जाता है जो एनी को अपने पैलेस में ले आते हैं और एनी के बारे में सोच सोच करके वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तभी काउंट प्रिंस की आंटी यहाँ आ जाती है और कहने लगती है क्या तुम इसी लड़की को लेकर के यहाँ आए हो? तुम्हें पता है ना कि बाहर सारी कुलीन फैमिली की लड़कियाँ तुम्हें इंतजार कर रही है, अगर उन्हें इस बारे में पता चला तो उनका दिल टूट जाएगा। मैं कहने लगती है कि ये चैंग फैमिली की लीगल डॉटर है। तो वहीं उसकी आंट कहने लगती है कि मुझे यकीन है कि तुम जो सोचोगे वो ठीक ही होगा। सभी के जाने के बाद एनी उठती है और कहने लगती है कि पिछले जन्म में काउंट प्रिंस ने मुझे एक चाकू की तरह इस्तेमाल किया। मैंने कमजोर और आज्ञाकारी होने का नाटक किया और उसे सच में लगा कि मैं कमजोर हूँ। कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ काउंट प्रिंस आ जाते, कहते तुम ठीक तो हो ना? एनी कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। राजकुमार से कहने लगती कि आपके हाथों में चोट कैसे लगा? रुकिए मैं आपके ऊपर दवाई लगाती हूँ। ख्याल रखने का नाटक करने लगती है और देखती है कि शिनबई यहाँ आ रही है, इसलिए वो राजकुमार के करीब जाने लगती है। यहाँ पे शिनबई को लगता है कि वो राजकुमार को किस कहने लगती है राजकुमार क्यों ना हम कल माउंटेन में जाए, वहाँ फल तोड़ें और घूमे फिरें। काउंट प्रिंस कहने लगते हैं ठीक है मैं तुम्हारे साथ जरूर जाऊँगा। तभी यहाँ पर शिनबई आ जाती है और चिल्लाकर कहने लगती है कि तुम राजकुमार को सीधी कैसे कर सकती हो? राजकुमार कहने लगते हैं तुम ये क्या बकवास कर रही हो? राजकुमार मेरा ऐसा करने का कोई इंटेंशन नहीं था और यहाँ से चली जाती है। तो वही राजकुमार उसे बताने लगते हैं कि तुम जैसा समझ रही हो शिनबई ऐसा कुछ भी नहीं है। राजकुमार को गले लगाते हुए कहती है मुझे आप पे यकीन है। और हमें एनी को दिखाया जा रहा था जो नहा रही थी। तभी यहाँ पर किन आ जाता लगता है कि गांव में रहने वाली लड़की इतनी ज्यादा चालाक कैसे हो सकती है। उसे अपनी कहानी बताने लगती कि कैसे जब वो 8 साल की थी तो सभी लोग उसे परेशान किया करते थे कि मास्टर चैंग की वजह से उसकी मॉम की डेथ हो गई। किन कहता है तुम्हारी और मेरी कहानी एकदम सेम है। ये बोलकर के एनी को किस करने लगता है। अचानक ही किन इम्बैस होकर के जा रहा था, तभी एनी उसे पीछे से गले लगा लेती है। कहती ग्रेस सिक्योरिटी का दिल बहुत साफ है, लगता है वो अभी भी वर्जन है ना? किन कहता है चुप हो जाओ, अगर तुमने एक शब्द भी कहा तो तुम दोबारा उठ नहीं पाओगी। कहती अगर ऐसी बात है तो अडल्ट लोग मेरे ऊपर आने की कोशिश करेंगे। किन कहता है चुप हो जाओ, मैंने तुम जैसी सेमलेस वुमेन नहीं देखा। किन कहने लगता है राजकुमार और उसकी चाची तुम्हें बस अपनी कॉन्कवाइन बनाना चाहते हैं और हाँ चैंग फैमिली में बस एक ही वुमेन क्वीन बन सकती है। जैसे ये बोलकर कि वो वहाँ से ज्यादा सोचने लगती है अगर ऐसी बात है तो चैंग फैमिली में मैं ही क्वीन बनूंगी क्योंकि क्वीन का पोजीशन सबसे ऊपर रहता है। का सीन दिखाया जाता है जहाँ एनी मिस चैंग से मिलने के लिए आती है। मिस चैंग कहती है इस वुमेन को ले जाओ और 3 दिनों के लिए घर में बंद कर दो। एनी कहने लगती है अगर माँ नहीं चाहती कि मैं राजकुमार की पैलेस फेस्टिवल में जाऊं। मिस चैंग कहती है हाँ मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि तुम राजकुमार को सेड्यूस करो। तब यहाँ पर फादर आ जाते हैं, कहते हैं यहाँ पे क्या बात है। मास्टर चैंग को दिखाते हुए कहती है कि राजकुमार चाहते कि मैं उनकी कॉन्कवाइन बनूं। ये जान कर के
मास्टर चेंग भी काफी कहते हैं ये तो खुशी की बात है, इसलिए वो काफी सारी दावरी तैयार करने के लिए कहते हैं जब एनी वहाँ जाए तो ये सारी दावरी लेकर के जाए। अरे कुछ पैसे एनी को देते हुए कहते हैं कि तुम जो चाहे वो इन पैसों से ले सकती हो। एनी के जाने के बाद मिस चैंग कहती आप उसे नहीं जाने दे सकते, वो राजकुमार को सीड्यूस करेगी। चैंग कहते चुप हो जाओ, वो गांव की एक भोली भाली लड़की, भला वो किसी को क्यों परेशान करेगी। अगर तुमने दोबारा उसे परेशान करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें टेंपल में भेज दूंगा। अचानक ही मिस चैंग के बॉडी में दर्द होने लगता है। तभी सेवन बताती है कि एनी ये दवा लेकर के आई थी, उसे नीचे फेंक देती है तो सेवन कहने लगती है ये 1000 साल पुराना जिंक्सिंग है, आपकी सारी बीमारियां ठीक हो सकती है। तो मिस चैंग सोचने लगती है उसके पास ये जड़ी बूटी कहाँ से आई और कहीं उस एनी ने इसमें पॉइजन तो नहीं मिलाया है। तभी सेवन बताने लगती है मिस आप गलत समझ रही है, एनी ऐसा नहीं कर सकती। आप बचपन से ही शिनबी को पाल रही हैं, इसलिए आप एनी को बिल्कुल पसंद नहीं करती। बात का सीन दिखाया जाता है जहाँ एनी ने उस सेवन को पैसा दिया था ताकि वो मिस चैंग के सामने ये सब कहे। टेबल का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी लोग आ चुके थे। कुछ लोग बातें कर रहे होते कि एनी ने राजकुमार को अट्रैक्ट किया, यहाँ तक कि क्राउन प्रिंस की जो सिस्टर है वो भी एनी को बहुत पसंद करती है। वो वुमन कहती है ये तो बिल्कुल एक प्रोस्टिट्यूट की हरकत कर रही है, हमें जरूर कुछ करना होगा। इसीलिए वो लड़की बाहर आने के बाद एनी का बहुत ज्यादा इंसल्ट करती है, कहती है तुम देहाती वुमेन हो जो यहाँ रहने के काबिल नहीं। तभी वो वुमेन क्राउन प्रिंस के दिए हुए ब्रेसलेट को तोड़ देती है। चाची भी यहाँ पर आ जाती है। वो वुमेन नाटक करते हुए कहने लगते हैं कि इस एनी ने जेलिसी में क्राउन प्रिंस के दिए हुए ब्रेसलेट को तोड़ दिया है। जो एनी होते हैं वो क्राउन प्रिंस के चाची से कहने लगती है कि मुझे खुद को साबित करने के लिए एक मौका चाहिए। इसकी चाची कहती ठीक है और सोचने लगती है कि मुझे भी देखना कि ये एनी क्या क्या कर सकती है। एनी उसे पानी में डुबाती है और बाहर निकाल करके पूछने लगती है बताओ ये ब्रेसलेट किसने तोड़ा। अब वो लड़की काफी ज्यादा डर जाती है, कहने लगती है कि हाँ ये सब कुछ मैंने किया है। क्राउन प्रिंस की चाची कहने लगती है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं तुम्हें उपहार दूंगी। और उन्हें ये भी पता चलता है कि सब के पीछे जिन भाई का हाथ है, इसलिए वो उसे पनिशमेंट देने के लिए कहते होता है। और हमें क्राउन प्रिंस को दिखाया जाता है जो एनी से बातें कर रहे थे। तभी छुप करके शिनबई ये सब देख रही होती है। लगती है कि इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई क्राउन प्रिंस के सामने मेरी इंसल्ट करने की, अब तो तुम मेरे हाथों से मार जाओगी। हमें जनरल की वाइफ को दिखाया जाता है जिसे एक जेट पेंडेंट मिलता है। पता चलता है कि वो एनी का बॉडी का बताया लगता है कि कैसे वो बचपन में खो गया था और उसके अडॉप्टेड मॉम डैड ने ये टोकन दिया जो कि उसके लीगल मॉम डैड के टोकन है। जनरल की वाइफ जो होती है वो अपनी सर्वे से कहने लगती है पता लगाओ कि ये जो लड़का है क्या वो सच में जनरल का खोया हुआ वारिस है। प्रिंस को दिखाया जाता है जिन्हें एनी का मैसेज मिलता है। ये देखकर वो काफी खुश होते हैं और जल्दी जल्दी एनी के पास जाने लगते हैं। उधर हमें एनी को दिखाया जाता है जो वापस पहले जा रही होती है। तभी कुछ लोग उस पर हमला कर देते हैं। एनी इस चीज के लिए तैयार होती है। इस स्किल की वजह से काफी अच्छी तरीके से फाइट करने लगती है। सोचने लगती है कि कैसे पिछले जन्म में जब वो लोगों को मारती थी तो उसे ये सब करना पसंद नहीं था। लेकिन उसे समझाता है कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो अपने दुश्मनों को मारना होगा और इसीलिए फैसला कर लिया था कि वो अपने लिए अपने सारे दुश्मनों को मारेगी। तभी उसका बॉडीगार्ड आकर के बताने लगता है कि राजकुमार जल्दी आने वाले। कपड़े चेंज करके राजकुमार के सामने बेचारी होने का नाटक करने लगती है। राजकुमार के ऊपर एक आदमी तीर से वार करने वाला था। तभी एनी राजकुमार को कहती है कि वो सारे हत्यारे हैं, जल्दी से आप यहाँ से भाग जाइए। बेहोश होने का नाटक करने लगती है। दूर से किन ये सब देख रहा था। वो ये सब देख करके कहने लगता है वाह ये लड़की कितनी बड़ी ड्रामेबाज है। कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ एनी की आंखें खुलती है। कहने लगती है राजकुमार आप ठीक तो है ना। जिस पे राजकुमार भी कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ। पूछने लगते हैं कि तुम्हारे ऊपर हमला किसने किया था। कहने लगती है शायद मेरी सिस्टर ने, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जेलस है कि आप मेरे इतने ज़्यादा करीब आ रहे हैं। इसलिए राजकुमार मैं नहीं चाहती आप मेरे इतने करीब आए, आप उसे दूर रहिए। तभी क्राउन प्रिंस उसे गले लगा लेते हैं और फिर कहने लगते हैं कि मुझे किसी से भी मतलब नहीं है, मुझे तो बस तुम ही चाहिए और कोई भी नहीं। कि वो एनी के फोरहेड पे किस करते हैं दूर से। किन ये सब देख के बहुत ज़्यादा जेलस होता है। बात का सीन दिखाया जाता है जहाँ किन अभी भी बहुत दुखी था क्योंकि एनी राजकुमार के करीब जा रही थी। उधर हमें दिखाया जाता है जहाँ पता चलता है कि राजकुमार और शिनबई ने ही ये सब किया था। शिनबई कहती है अचानक ही राजकुमार और उसके लोग एनी को बचाने के लिए यहाँ कैसे आ गए।
डिसेबल राजकुमार कहते हैं मुझे भी नहीं पता। शिनबई काफी दुखी होकर के डिसेबल राजकुमार से कहने लगती है क्या आप मेरा एक और मदद कर सकते हैं? राजकुमार कहते हैं तुम जो चाहोगी वो सब मैं करने के लिए तैयार हूँ। एनी को दिखाया जाता है जिसके रूम में अगरबत्ती जल रही थी, तभी उसका बॉडीगार्ड आता है जो उसके लिए सूप लेकर के आता है। कहते हैं मिस आप ठीक है ना? अचानक ही अगरबत्ती की खुशबू के वजह से वो एनी के काफी ज्यादा करीब जाने लगता है। एनी उसे समझाती है कि किसी ने हमें यहाँ पर गिना जाता है, जो उसे पीछे करते हुए कहता है कि काउंट प्रिंस तुम्हें प्रिंसेस बनाना चाहता है तो तुम ये सब करना बंद करो। लेकिन तभी एनी उसके करीब की वजह से वो कहती है कि मैं प्रिंसेस नहीं बनना चाहती, मैं तो बस तुम्हारी बनना चाहती हूँ। तो वहीं जो सहमत होती है वो चिल्ला कर कह रूम में जबरदस्ती कोई घुस गया, इसलिए काउंट प्रिंस भी यहाँ आ जाते हैं। सभी लोग बातें करने लगते हैं यहाँ पर हो क्या रहा है। तो वहीं सेवन कहने लगती है कि मैंने एनी के रूम में एक लड़की को जाते हुए देखा। डिसेबल राजकुमार कहने लगते हैं जिसे तुम गाँव की भोली वाली लड़की समझते हो वो बिल्कुल भी भोली भाली नहीं है। काउंट प्रिंस गुस्से में दरवाजा ओपन करते हैं तो देखते हैं कि एनी अकेले बैठी हुई है और ये सब देख के सब लोग कहने लगते हैं काउंट प्रिंस आपको पूरे रूम का चेकअप करवाना चाहिए, शायद वो किसी को छिपाई होगी। काउंट प्रिंस के आदमी पूरे रूम को चेक करके बताते हैं कि हमें यहाँ कुछ भी नहीं मिला। ये सुनने के बाद शिनबई काफी हैरान होती है, हो सकता है तुमने उस आदमी को कहाँ छिपाया। तो वहीं एनी नाटक करते हुए कहने लगती है काउंट प्रिंस मैंने कहा था ना कि मेरी सिस्टर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। काउंट प्रिंस बहुत गुस्सा होते हैं और शिनबई से कहने लगते हैं कि तुम्हें घुटने टेक करके माफी मांगनी होगी एनी के सामने। प्रिंस की वजह से एनी सबके सामने घुटने टेक करके माफी मांगती है। कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ काउंट प्रिंस चले जाते हैं। चलता है कि एनी काफी मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर पा रही थी, तभी ऊपर से छलांग मार के किन भी यहाँ आ जाता है। लव पॉइजन की वजह से वो दोनों एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते और नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट का सीन दिखाया जाता है। किन कहता है कि तुम्हारा ये तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारे सामने सेमले सहती हूँ, तो मेरा पहले से काउंट प्रिंस के साथ कोई रिलेशन है? पहली बार कभी भी उस काउंट प्रिंस के साथ नाइट स्पेंड नहीं करने वाली। वो पाखंड कहने लगती है कि अगर वो इंपीरियर बन भी जाएगा लेकिन फिर भी वो पूरी कंट्री को चलाने के लायक नहीं है। कहता है ठीक है अगर तुम क्वीन बनना चाहती हो तो तुम्हें राजकुमार से शादी करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी वैसे भी मदद करूंगा। तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि हम ऐसा नहीं कर सकते, अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे ऊपर राजा को मारने का आरोप लगाया जाएगा, माना जाएगा कि हमने सिंहासन को कब्जा किया और हर जगह से हमारी बेइज्जती होगी। किन कहता है मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम उसके साथ नाइट स्पेंड करो और उसे हस्बैंड बात का सीन दिखाया जाता है जहाँ इंपीरियर का देख के चैंग फैमिली में आता है और हमें पता चलता है कि एनी को काउंट प्रिंस की वाइफ के लिए चुन लिया गया है। जो शिनबई होती है वो बहुत ही ज्यादा जेलस होती है। हमें प्रधानमंत्री की वाइफ को दिखाया जाता है जो एनी से मिलने के लिए आती है। कहती है तुम्हारी वजह से मुझे मेरा बेटा वापस मिला है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ दावरी देना चाहती हूँ। ये सब देख करके शिनबई काफ़ी गुस्सा होती है और सीधा ही एनी को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन फादर उसके हाथ से चाकू छीन लेते हैं। चाहते हैं कि तुम्हें अगर इस फैमिली में रहना है तो अच्छे से रहो, नहीं तो रहने की जरूरत भी नहीं है। शिनबई कहने लगती है अपनी मॉम से कि आपके रहने या ना रहने का क्या ही मतलब, जिस इंसान को मैं प्यार करती थी मैंने उसे खो दिया है, आज से आपका मेरा कोई रिलेशन नहीं है। सुनने के बाद मिस चैंग काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है। उधर हमें एनी को दिखाया जाता है जो शादी के लिए तैयार हो रही थी। तभी हमें दिखाया जाता है जो किन होता है वो एनी को लेने के लिए आता है और उसे उठा करके बाहर लेकर के जाने लगता है। बाहर हमें काउंट प्रिंस को दिखाया जाता है जो एनी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उसे देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। प्रिंस जैसे ही एनी का हाथ पकड़ के लेकर जाए थे तभी किन ये सब देखकर बहुत दुखी होता है। कहने लगती है कजन ब्रदर अब मेरा टाइम हो गया, मुझे जाने दो। एनी बोलकर चली जाती है। किन ये सब देखकर बहुत ज़्यादा दुखी होती तो किन सोचने लगता है तुम एक झूठी हो जो अपना वादा भी पूरा नहीं कर पाई। उधर दिखाया जाता है जहाँ एनी रिचुअल कंप्लीट करके वापस अपने रूम में आ जाते हैं। काउंट प्रिंस उसके करीब आने लगते हैं और अचानक ही वो सो जाते हैं। एनी काउंट प्रिंस को उठाती है, नहीं उठते तो उसे साइड कर देती है और उसके बाद वो काउंट प्रिंस के हाथ से ब्लड निकालती है ताकि वो प्रूव कर सके कि वो वर्जिन थी और कल रात काउंट प्रिंस के साथ नाइट स्पेंड की। इनको दिखाया जाता है जो आंट को बता रही होती है कि एनी और उसके कजन ब्रदर के बीच कुछ अजीब सा मुझे महसूस हुआ। कहने लगती है ठीक है इसके बारे में पता लगाओ कि उनका क्या रिलेशन है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ एनी और काउंट प्रिंस जो होते हैं वो अपने काम में चले जाते हैं। तब यहाँ पर किन आता है जो कहने लगता है कि तुम तो कल रात राजकुमार के साथ रहकर बहुत ही खुश होगी अब तो तुम प्रिंसेस बन गई हो। ये बोल करके वहाँ से चला जाता है। आने के बाद एनी
सेवन से कहने लगती है डिसेबल राजकुमार के बारे में पता लगाओ कि वो है कहाँ। एनी को दिखाया जाता है जो डिसेबल राजकुमार से मिलने के लिए आ जाती है। कहने लगती है क्या तुम्हें पता है तुम्हारी तबीयत खराब थी तो मैंने ही तुम्हारा ध्यान रखा था इसी घर में रह करके। फ्लैशबैक से दिखाया जाता है कि कैसे एनी ने डिसेबल राजकुमार का ध्यान रखा था। राजकुमार को इस पे यकीन नहीं होता लेकिन एनी उसको सीक्रेट बताती है तो राजकुमार को भी इस पे यकीन हो जाता है। उधर हमें एनी को दिखाया जाता है जो किन से मिलने के लिए आती है। किन के ऊपर बैठ करके कहती है तुम इतने जेलस क्यों हो रहे, कल रात काउंट प्रिंस और मेरे बीच कुछ भी नहीं हुआ। काउंट प्रिंस का नहीं बल्कि मुझे तुम्हारा बच्चा चाहिए ताकि हम दोनों क्वीन और किंग बन सकें। ये बोलने के बाद एनी सीधा ही उसे किस करती है और इन दोनों की यहाँ पर नाइट स्पेंड होता है। सीन कट होता है और हमें 4 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ शिनबई काउंट प्रिंस के बच्चे की माँ बनने वाली थी। वे कहने लगती है कि जो मेरी सिस्टर है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती, वो हमारे बच्चे को नुकसान न पहुँचाए। काउंट प्रिंस का यकीन है कि एनी मुझे नाराज नहीं करेगी और तुम्हें अपनी सिस्टर की तरह एक्सेप्ट करेगी। अभी यहाँ पर एनी आ जाती है। कहने लगती है सिस्टर तुम यहाँ क्या कर रही हो। काउंट प्रिंस बताने लगते हैं कि तुम्हारी सिस्टर प्रेग्नेंट है और इसीलिए मैंने उसे अपनी कॉन्कोबाइन बनाने का सोच लिया है, तो तुम इससे नाराज तो नहीं हो ना। एनी काउंट प्रिंस को बताने लगती है कि मैं भी प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनने के बाद काउंट प्रिंस काफी खुश होते हैं। कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ बाइशी बहुत गुस्से में होती है कि भला ये एनी कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है। इसीलिए वो अपनी सर्वेंट से कहती है कि डिसेबल राजकुमार के बारे में पता लगाओ, मुझे उनसे मिलना है और जल्दी से एनी और उसके बच्चे से छुटकारा पाना होगा। कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो डिसेबल राजकुमार से मिलने के लिए आती है। राजकुमार उस पे गुस्सा करते हुए कहने लगते हैं तुमने मुझसे झूठ कहा था ना, तुमने मेरी जान नहीं बचाई, इसलिए आई हो ताकि मैं एनी और उसके बच्चे को रास्ते से हटा पाऊँ। तभी वो एनी और काउंट प्रिंस को यहाँ बुला लेती है। काउंट प्रिंस यहाँ आ जाते हैं, गुस्से में कहने लगते हैं मैं नहीं चाहता ये बाइसी कभी भी मेरे सामने रहे, इसे ले जाओ यहाँ से। बिचारी चिल्लाते रह जाती है काउंट प्रिंस आप गलत समझ रहे हैं। तभी यहाँ पर एनी आ जाती है। राजकुमार कहने लगते हैं एनी मुझे माफ कर दो, मैंने इतने सालों से गलती की, तुम्हें हमेशा मारने की कोशिश की। एनी ऐसा मैं क्या करूं जिससे तुम मुझे माफ कर दो। एनी कहती है मैं एक ही शर्त पे तुम्हें माफ करूंगी, जब तुम अपनी जान दे दो। अचानक ही वो अपनी जान दे देता है। शिनबई को दिखाया जाता है उसकी मामू से अबॉर्शन की दवा खिला रही होती है, यहाँ तक कि उसके फादर शिनबई के बच्चे के फादर को मार दिए थे ताकि ये बात कहीं भी बाहर ना फैले। और तभी फादर डॉक्टर से कहने लगते हैं कि जल्दी से मुझे इस बच्चे से छुटकारा दिलाओ। अचानक ही बाइशियान बेहोश हो जाती है कि मैंने तुम्हारे लिए बाइशियान के बच्चे को मार दिया है, यानी कि उसे अबॉर्शन की दवा दी है। एनी सोचने लगती है कि राजकुमार की कृपा पाने के लिए ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब देखना कि आगे होता क्या है। बाइशियान की आंखें खुलती है, पता चलता है कि बाइशियान ने अपने बच्चे को खो दिया, साथ ही वो कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। तभी शिनबई की मम्मी आती कहती तुम ठीक तो हो ना डॉटर। शिनबई कहती मैं आपकी बायोलॉजिकल चाइल्ड हूँ। अगर मैं आपकी बायोलॉजिकल चाइल्ड हूँ तो भला आप लोग ऐसे कैसे कर सकते हो। हाँ मैं मानती हूँ कि मैं काउंट प्रिंस की प्रिंसेस नहीं बनी। तुम कब तक तमाशा करोगी, अगर तुम ऐसे ही करती रहोगी तो मैं हमेशा के लिए तुम्हें यहाँ बंद करके रखूँगी। तभी बाइशियन उसे मार डालने लगती है कि तुम सभी लोग मरने के लायक हो। जैसे ही फादर आते हैं तो फादर को भी मार डालती है। कहती है कि मैं होने वाली फ्यूचर की क्वीन हूँ और काउंट प्रिंसेस हूँ, मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। अचानक ही वो पूरे कमरे में आग लगा देती है। एनी को अपने बॉडीगार्ड से पता चलता है कि सभी लोग जल करके मारे जा चुके हैं। एनी कहती है ये तो अच्छी बात है। उसके बाद वो किन को याद करते हुए सोचने लगती है कि उसकी वजह से ही मुझे इतनी अच्छी लाइफ मिली है, तो मैं उसके लिए सब कुछ चेंज करके रहूंगी। होता है और हमें 9 मंथ बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ फाइनली एनी ने एक लड़के को जन्म दिया था। इम्पेरियर को दिखाया जाता है जिनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। उन्हें पता चलता है कि उनका एक पोता हुआ है। वो काफ़ी खुश होते हैं और काउंट प्रिंस को इम्पेरियर बना देते हैं। किन भी ये सारी बातें सुन रहा था, वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। इम्पेरियर किन से कहने लगते हैं कि तुम्हें कुछ भी करके काउंट प्रिंस का ध्यान देना होगा। अचानक ही इम्पेरियर का डेथ हो जाता है। फ्यूनरल के बाद पता चलता है कि जब से काउंट प्रिंस इम्पेरियर बने हैं वो सभी लोगों को अपनी कठपुतली मानते हैं। उन दोनों ने फैसला कर दिया था कि वो किन को मार के उन्हें अपने रास्ते से हटा देंगे, लेकिन उससे पहले ही सभी लोग राजकुमार के खिलाफ हो चुके हैं, यहाँ तक कि जनरल की फैमिली के मेंबर्स भी। इसलिए अब राजकुमार के साइड कोई भी नहीं होता। एनी बच्चे को लेकर के आती है। राजकुमार कहने लगते हैं एनी तुम यहाँ क्या कर रही हो। कहते हैं मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और ये तुम्हारी सासू माँ है, हम दोनों को तुम क्यों मारना चाहती हो।
एनी कहती है इन दोनों को मार दिया जाए और बताने लगती कि मेरे पेट में कॉर्न प्रिंस का बच्चा नहीं बल्कि किन का बच्चा था। ये देख करके साई ऑफिसर यहाँ से चले जाते हैं। बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ एनी और किंग और क्वीन बन चुके थे और बस इसी सीन के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है।